पढ़ेंगे वैद्युतधारिता के न्यूमेरिकल। अगले दिन हम श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, संयोजन, संधारित्रों का संयोजन हम बताए हैं। आज उसी पर कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आपकी किताब में दिया हुआ है, उस पर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगले दिन हम कहें कि जब कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हों, इस तरह ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी ये पहले संधारित्र की जो दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से, इस तरह से इस क्रम में इस तरह से अगर जुड़ते जाएं सभी संधारित्र तो ये सब श्रेणी क्रम में कहलाते हैं। ये बिंदुओं A और B के बीच में ये तीन संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2 और C3 हैं, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। जब संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो इनकी तुल्य धारिता हम निकाले हैं। अगले दिन इसका तुल्य धारिता का व्यंजक निकाले थे कि तुल्य धारिता इसकी क्या होगी। तुल्य धारिता का मतलब इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक अकेला कार्य करने वाला संधारित्र जो होगा उसकी धारिता क्या होगी। तो उसकी धारिता का व्यंजक हमने बताया, इसका फार्मूला 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये तो फार्मूला है। सबसे ज़रूरी बात ये होती है कि हम कैसे जानें कि ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम की पहचान यही है कि बिंदु A से यदि आवेश चलेगा, कोई आवेश Q चलेगा, तो ये Q आवेश सभी संधारित्रों पर समान रूप में वितरित होता है। समान रूप में वितरित होने का मतलब नहीं, यहाँ पर सब में एक ही आवेश जाता है, ये कहेंगे। तो ये Q आवेश यहाँ से चलेगा तो Q आवेश जो C1 में चलेगा, जो पहुँचेगा, तो यही Q आवेश फिर C2 पर भी जाएगा और यही Q आवेश C3 पर जाएगा, बिंदु B पर जाएगा। और जब बिंदु B पर जाएगा तो यहाँ इसे पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, ये निरावेशित हो जाता है। तो ये पहचान है कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र जोड़े जाएंगे सब पर आवेश की मात्रा समान होती है। सभी संधारित्रों पर आवेश की मात्रा समान होती है और अलग अलग संधारित्रों की प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होते हैं। ये पहला संधारित्र है तो यहाँ का विभवांतर V1 होगा, यहाँ का विभवांतर V2 होगा, ये विभवांतर V3 होगा। तो श्रेणी क्रम की ये पहचान है कि सभी संधारित्रों पर यदि आवेश समान हो और विभवांतर अलग अलग हो तो वह श्रेणी क्रम में माना जाएगा। अगर ये तीनों संधारित्रों की धारिताएं समान होती तो ये विभवांतर V1, V2, V3 का मान सब पर समान आएगा। लेकिन अगर इनकी धारिताएं अलग अलग हैं तो धारिताओं के अनुसार इनकी प्लेटों पर विभवांतर अलग अलग होंगे। हम सूत्र में पढ़ाए थे, बताए थे कि जो सबसे छोटी धारिता वाला संधारित्र होता है उसकी प्लेटों के बीच विभवांतर सबसे बड़ा होता है। इसको न्यूमेरिकल में हम लोग देख सकते हैं। तो ये श्रेणी क्रम की पहचान याद रखेंगे। यदि सभी संधारित्रों पर एक ही आवेश है तो वो सभी संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए माने जाएंगे और उनको जोड़ने का तरीका, ये सूत्र इसका प्रयोग करेंगे। समांतर क्रम में बताए थे ऐसे, यदि बिंदु A से चलने वाला आवेश जो प्लस Q है, A पर आने के बाद ये तीनों संधारित्रों पर जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 इस तरह से नोट कर लें, तो यदि ये Q आवेश इन भागों माने अलग अलग संधारित्रों पर विभाजित हो जाए, यदि दिया गया आवेश विभाजित होता है तो वहाँ पर समांतर क्रम होता है। ये Q आवेश यहाँ चलेगा तो यहाँ पर तीन मार्ग हो गया, तीनों में ये अलग अलग मात्राओं में आवेश वितरित हो जाएगा, तीनों में बंट जाएगा। जब आवेश का वितरण होगा, जब आवेश बंटेगा, कई संधारित्रों पर अलग अलग आवेश हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग मानेंगे कि वो संधारित्र कैसे जुड़े हैं आपस में, समांतर क्रम में। जब अलग अलग आवेश हो जाएगा तो समांतर, जब समान आवेश रहेगा तो श्रेणी क्रम। इसमें जोड़ने का फार्मूला होगा C=C1 प्लस C2 प्लस C3, इस तरह से। समांतर क्रम की पहचान होती है कि समांतर क्रम में जितने भी संधारित्र जुड़े होते हैं सबकी प्लेटों पर विभवांतर समान होता है। इसका प्रयोग हम करके बहुत से न्यूमेरिकल लगाएंगे कि सभी संधारित्रों, समांतर क्रम में जुड़े सभी संधारित्रों की प्लेटों पर विभवांतर समान होता है, आवेश अलग अलग होता है। श्रेणी क्रम में सभी संधारित्रों पर आवेश समान होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। तो ये पहचान को ध्यान में रखते हुए हम इस पर कुछ अब न्यूमेरिकल देखने का प्रयास करेंगे।
तो कुछ आसान न्यूमेरिकल हम यहाँ से लेते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन इस तरह से दिया हो आपको, ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछेगा। एक क्वेश्चन उदाहरण के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ से। इस तरह का कोई कॉम्बिनेशन दिया है, ये अभी दो नहीं, एक ही लगाएं ऐसे, और ये ऐसे, ये बिंदु बी, ये बिंदु ए, ये दे दिया 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ये संधारित्र हैं, ये जुड़े हैं बिंदुओं ए और बी के बीच में। अब इसमें पहचाने कि कौन कैसे जुड़े हुए हैं, कैसे इसका कॉम्बिनेशन हम निकालेंगे। तो इसमें ए बिंदु से चलेंगे, बी पर हमें पहुंचना है। ए पर क्यू आवेश मानते हैं कि यहाँ से चलेगा। यदि क्यू आवेश यहाँ से चला तो ये क्यू आवेश जब इस बिंदु पर पहुँचा तो यहाँ पर देखो अब 2 मार्ग हो गया। यहाँ से जो चलने वाला आवेश है, आवेश को जाने का 2 रास्ता, एक इधर वाला और एक इधर वाला। यानी जो क्यू आवेश बिंदु इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर पहुँचा तो ये 2 मार्गों में विभाजित हो गया और पुनः ये दोनों आकर के यहाँ जुड़े और क्यू आवेश पुनः यहाँ से होकर के आगे जाएगा ऐसे। तो इन बिंदुओं के बीच में ये 2 संधारित्र हैं जिनमें आवेश बंट गया, इसलिए ये दोनों कैसे जुड़े हुए आपस में होंगे, समांतर क्रम में। यानी 3 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनकी धारिता क्या होगी, तो इनकी धारिता निकालेंगे। पहली बार निकालने जा रहे हैं तो C1 मान करके निकालते हैं। 1/C1 इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू, ऐड करेंगे 2/3, तो ये तो 1/C1 है, तो C1 इज इक्वल टू 3/2 बराबर 1.5 माइक्रोफैरड ऐसे। मतलब ये हो गया कि इन बिंदुओं के बीच में जो 2 संधारित्र थे, ऐसा माना जा सकता है कि इनके बीच में अब एक ही संधारित्र हो गया और वह C1 बराबर 1.5 माइक्रोफैरड का है ऐसे। अब इसके आगे ये 3 माइक्रोफैरड यहाँ पर जुड़ा है, ये बी पॉइंट है, ये 3 माइक्रोफैरड है। अब हम समझ सकते हैं कि जो आवेश यहाँ से चला वह 1.5 माइक्रोफैरड में आएगा और वही आवेश आगे बढ़ कर के बी तक जाएगा, यानी वही 3 माइक्रोफैरड में आएगा। ये दोनों में एक ही आवेश चलेगा, यहाँ से चलने वाला आवेश यहाँ तक पहुँचेगा, एक ही आवेश दोनों में जाएगा, इसलिए दोनों आपस में कैसे हैं, श्रेणी क्रम। यहाँ पर देखो गलत हो गया, ये दोनों आपस में कैसे जुड़े थे, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में जोड़ने का ये फार्मूला यहाँ ध्यान नहीं दिया गया, समांतर क्रम में जुड़े थे। तो ये समांतर क्रम में 3 और 3 माइक्रोफैरड थे, तो C इज इक्वल टू फार्मूला C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइक्रोफैरड। यानी ये कितने का है, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड ऐसे, और ये 3 माइक्रोफैरड। अब ये कैसे जुड़ गए आपस में, श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में जोड़ने का फार्मूला, ये C1 लेकर के चले थे, C1 बराबर C1 प्लस C2 या 3 प्लस 3 ही कहें इसको, 3 माइक्रोफैरड का था प्लस 3 माइक्रोफैरड का था बराबर 6 माइक्रोफैरड का, ये C1 आ गया। अब ये C1 वाला 6 माइक्रोफैरड और ये 3 माइक्रोफैरड आपस में कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम में। तो 1/में C इज इक्वल टू, जब फाइनल रिजल्ट आता है तो उसको C से लिखेंगे, तो 1/C इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/3, इसको ऐड कर लेंगे, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3/6, तो C इज इक्वल टू 6/3 हो जाएगा और ये 6/3 मिल करके 2 माइक्रोफैरड, ये आंसर आया। यानी इसके स्थान पर अब A और B के स्थान पर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, इसके बीच में 2 माइक्रोफैरड ऐसे आ गया, ये C का मान आ गया ऐसे। कुल मिला करके हम ये देख लिए कि ये 3 संधारित्र थे, ये तीनों संधारित्र जो काम कर रहे थे वह काम एक अकेला इन तीनों के स्थान पर 2 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा देंगे तो वही कार्य कर देगा। ये तुल्य संधारित्र कहलाएगा और इसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी ऐसे।
अब क्वेश्चन बदल देते हैं, इसमें ध्यान नहीं दिया गया, इसको आप ध्यान से एक बार पढ़ लेंगे, देख लेंगे। तो अगले क्वेश्चन को देखें, जोड़ने का तरीका हम लोग समझेंगे। इसमें एक इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे परीक्षाओं में आए हैं क्वेश्चन, ये इस तरह से हो जाए, नाम ABC, A, B और C, इनके मान दिए हुए हैं 2, 6, 3, 2 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड। ऐसी क्वेश्चन हो गया। प्रश्न कर रहा है 2012 की बोर्ड की परीक्षा में आया है, AB के बीच में तुल्य धारिता क्या होगी। AB के बीच तुल्य धारिता क्या होगी, तरीका इसका देखें। AB के बीच तुल्य धारिता, A से B के बीच पूछ रहा है। जब कहेगा A से B तो हम A से कोई आवेश लेकर के चलेंगे और उस आवेश को B से बाहर निकालेंगे। Q आवेश A से चला है तो B से Q आवेश निकलना चाहिए। ऐसा करने में जैसे ही हम A से चल रहे हैं तो हमको 2 रास्ता दिखाई दिया, 2 मार्ग बना, एक ये वाला, एक ये वाला है। ये वाला मार्ग B पर आता है। ये वाले मार्ग में देखें, यहाँ से Q आवेश चला, एक इधर और इधर, ये 2 भाग में बटा। बटने के कारण ये समांतर क्रम को बता रहा है। अब ये वाला जो आवेश चला, ये ऐसे जब चला तो ये इस 6 में भी आया और 3 में भी आया। तो जो 6 और 3 इन दोनों में आया वो कैसे जुड़ा हुआ है, एक ही आवेश है जो 6 में आया और फिर वही आवेश चलते हुए इस 2, 3 में आया। तो इस 6 और 3 ये कैसे जुड़े हुए हैं आपस में, श्रेणी क्रम। एक ही आवेश दोनों में तो कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में किसको जोड़ें, 6 और 3 को। श्रेणी क्रम में जोड़ने का तरीका क्या, पहली बार जोड़ेंगे तो C1 से 1/C1 = 1/6 धन 1/3 बराबर 6 एलसीएम 1 + 2 = 3/6। तो C1 = 6/3 = 2 माइक्रोफैरड। ऐसे अब इसी फिगर से समझें, यहाँ इनके स्थान पर, ये दोनों के स्थान पर एक संधारित्र ले सकते हैं जिसकी धारिता 2 माइक्रोफैरड होगी। उस वाले 2 माइक्रोफैरड में अलग आवेश है और इस 2 माइक्रोफैरड में अलग आवेश है। ये 2 अलग अलग मार्गों से आवेश आ रहे हैं, इसलिए जो इनका रिजल्ट 2 आया, उस 2 वाले के साथ में ये वाला 2 वाला अलग अलग आवेश दोनों में है, आपस में कैसे जुड़े हैं, समांतर में। जब समांतर में जुड़े हैं तो तुल्य धारिता क्या होगी, तो तुल्य धारिता C बराबर, जो इनसे मिलाकर के C1 आया था उस C1 में ये वाला 2 जुड़ जाएगा। C1 की वैल्यू 2 आई थी तो 2 + 2 4 माइक्रोफैरड ऐसे आएगी। इसी तरह के क्वेश्चन में जैसे मान लेते ये दिया था ऐसे और ऐसे, ये 2 था, ये 6 था और ये 3 था। ABC पूछा था, ये ABC था। अगर हमें BC के बीच में तुल्य धारिता पूछता, BC के बीच पूछता तो B से कोई आवेश लेकर के चलेंगे और C से उस आवेश को बाहर निकालेंगे। ऐसा करने में जब हम B से आगे बढ़ रहे हैं तो यहाँ पर 2 मार्ग हो गया। जो इधर वाला मार्ग गया, इस मार्ग में 2 में और 6 में एक ही आवेश आया, तो 2 और 6 आपस में कैसे जुड़े हैं, श्रेणी क्रम। तो 1/C1 बराबर 1/2 धन 1/6 करके रिजल्ट निकाल लेंगे। जो आएगा उसके साथ में ये नीचे वाला 3 माइक्रोफैरड कैसे जोड़ देंगे, समांतर क्रम में, तो BC के बीच तुल्य धारिता आ जाएगी। तो इस त्रिभुज वाले क्वेश्चन में आपसे ABC के बीच पूछे, BC के बीच पूछे, AC के बीच पूछे, किसी के बीच पूछेगा, आप तुल्य धारिता आसानी से निकाल सकते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। एक ये क्वेश्चन 2007 बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ है, इसका फिगर देखें।
एक फिगर अभी बनाए थे जो उसी तरह का ये फिगर पर एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पर। ये भी बोर्ड की परीक्षा में आया, ऐसे दिया है, ये B है, ये A है, 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और यहाँ C लिखा है। क्वेश्चन में दिया है, पूछा है आपसे, कह रहा है कि संलग्न परिपथ में संधारित्र C की धारिता ज्ञात कीजिए जबकि बिंदुओं A व B के बीच संपूर्ण संयोजन की तुल्य धारिता 15 माइक्रोफैरड है। कह रहा है क्वेश्चन में कि A व B के बीच तुल्य धारिता है, A और B के बीच की तुल्य धारिता C किसके बीच में, AB के बीच में कितना है, दिया है कि ये 15 माइक्रोफैरड है। तो कह रहा है कि C का मान क्या होना चाहिए, तो C की वैल्यू इसमें प्रश्न में क्या होगी। अब बड़े आसानी से हम जान रहे हैं, A से आवेश चला B पर आएगा तो दो मार्ग अलग अलग होगा, तो ये समांतर क्रम में आ गया। यानी ये 10 और 10 आपस में कैसे, समांतर क्रम में। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो C1 = 10 + 10 20 माइक्रोफैरड ऐसे। अब इनके बीच में 20 आ जाएगा, वह 20 वाला इस C के साथ कैसा रहेगा, जो आवेश A से चलेगा इस 20 वाले में आएगा, 20 वाला और C वाला एक ही आवेश दोनों में जाएगा तो दोनों आपस में श्रेणी में होंगे। तो श्रेणी में जोड़ने का तरीका क्या है, 1/, किसके बीच में अब निकाल रहे हैं, A और B के बीच में, 1/C किसके बीच में, AB के बीच में, बराबर 1/10 और 10 जोड़े थे 20 आया था, तो 1/20 + 1/C। 1/C AB की वैल्यू दिया है 1/15 = CAB की वैल्यू दिया है, बराबर 1/20 + 1/C। तो 1/C = 1/15 - 1/20। LCM इसका 64 - 3 = 1/60। तो C की वैल्यू 60 माइक्रोफैरड है, यानी इस C का मान 60 माइक्रोफैरड होगा। इसकी वैल्यू 60 माइक्रोफैरड होगी। यानी 10 माइक्रोफैरड, 10 माइक्रोफैरड और 60 माइक्रोफैरड ये तीन संधारित्र होंगे तो AB के बीच की धारिता 15 माइक्रोफैरड आएगी। ऐसे क्वेश्चन। पुनः आगे इसके बढ़ते हैं। आगे बढ़ें, इसको मिटाएं। 2, 3 ये दिया है, देखें और यहाँ एक फिर दिया है, ये दिया है 2 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 1.8 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, ये 6 माइक्रोफैरड, ये B बिंदु और ये A बिंदु, ऐसे फिगर दिया हुआ है। हम देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में देखेंगे फिगर से, बिंदुओं A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। इसमें दो प्रश्न पूछ रहे हैं, 2 प्रश्न इसमें है। पहला प्रश्न पूछ रहा है कि A व B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो A और B के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। A से चलेंगे हम B पर पहुंचेंगे, A से चल करके B तक जाना है। A से चलेंगे, यहाँ पर पहुँचे, रास्ता अलग अलग हुआ, समांतर क्रम की और ये संकेत करता है जो ये आवेश चला, ये 2 और 3, इन दोनों में एक ही आवेश गया। तो सबसे पहले ये दोनों आपस में श्रेणी क्रम में, जब श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो इनको कैसे, 1/C1 = 1/2 + 1/3 = 6
3 + 2 5/6 C1 = 6/5 = 1/2 माइक्रोफैरड। यानी ये दोनों मिलके 1.2 माइक्रोफैरड बन गए। उस 1.2 माइक्रोफैरड के साथ ये नीचे वाला, चूँकि ऊपर दूसरा आवेश नीचे दूसरा आवेश, इसलिए 1.2 माइक्रोफैरड के साथ 1.8 माइक्रोफैरड आपस में ये पैरेलल समांतर क्रम में है। दूसरी बार जोड़ने जा रहे हैं, समांतर में है। C2 बराबर C1 जो आया था उसमें 1.8 माइक्रोफैरड को जोड़ेंगे। 1.2 + 1.8 तो ये मिलकर के हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, ये C2। यानी यहाँ से यहाँ के बीच की तुल्यधारिता 3 माइक्रोफैरड आ गई। अब इस 3 वाले में जो आवेश जाएगा वही आवेश 6 से भी होकर के गुजरेगा। तो 3 और 6 वाले आपस में कैसे, पुनः ये श्रेणी क्रम में। तो अंतिम में C ऑफ AB यानी AB के बीच तुल्य धारिता यदि कैपिटल C मानी जाए तो AB के बीच तुल्य धारिता 1/C बराबर 1 में जो C2 आया उसके साथ में 1/6 को जोड़ देंगे। तो 1/C2 का मान 3 और 1/6, 6 3 2 1 3/6। तो C = कुल मिलाकर के आएगा आपका 2 माइक्रोफैरड। यानी हम AB के बीच तुल्यधारिता इसका ज्ञात कर लिए। ये 2001 में बोर्ड में आया हुआ है क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन तो ये था कि AB के बीच तुल्यधारिता जो हमने ज्ञात किया है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या दिया है। आगे प्रश्न में कह रहा है कि यदि A तथा B के बीच 150 वोल्ट विभवांतर लगाया जाए तो 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होगा। A व B के बीच का विभवांतर दे दिया है, तो 6 माइक्रोफैरड के बीच में विभवांतर क्या होगा। ध्यान से देखें इसको। A और B के बीच में दिया है, तो हाँ देखें, देखो भाई, A और B का मतलब यहाँ से टोटल ये जो विभवांतर है यो यहाँ तक का दिया है और आपसे यहाँ का विभवांतर ये वाला मान आपसे पूछ रहा है। तो कैसे यहाँ का विभवांतर निकलेगा। फार्मूला प्रयोग करते हैं Q = CV। कहीं भी किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच हमें विभवांतर यदि जानना है, V का सूत्र Q/C। ये सिंपल सी बात है, ये बहुत बार उपयोग में लाएंगे इसको हम। किसी भी संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर यदि हमें चाहिए तो जानना होगा कि उस संधारित्र की प्लेटों पर या उस संधारित्र पर आवेश कितना जा रहा है। यदि हमें ये पता चल जाए कि इस 6 माइक्रोफैरड के संधारित्र में आवेश कितना जाएगा तो हम यहाँ का विभवांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो कितना जाएगा इसमें आवेश कितना जाएगा 6 माइक्रोफैरड में। तो देखो A से ये आवेश चला था Q के बराबर, यहाँ फिर मान लिए कि Q1 आवेश हो गया, यहाँ पर Q2 आवेश हो गया, ये Q1 आवेश यहाँ आया, Q2 आवेश यहाँ आया, Q1 और Q2 मिल गया, पुनः यहाँ Q आवेश चला। तो Q आवेश चलता है A से B के बीच। तो A से B के बीच Q आवेश अगर चल रहा है तो A से B के बीच में आवेश Q का मान क्या होगा, जबकि A और B के बीच की धारिता तो हमें मालूम है कितनी। AB के बीच की तुल्य धारिता C का मान हमें 2 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ था। तो AB के बीच AB से होकर गुजरने वाला आवेश Q = CV। C का मान AB के बीच में 2 माइक्रोफैरड, AB के बीच में भी यानी विभवांतर का मान क्या है, तो विभवांतर का मान 150 वोल्टेज या कुछ दिया हुआ है 150 वोल्ट।
तो ये 150 इक्वल टू 300 माइक्रो कूलाम। धारिता माइक्रो फैरड में तो आवेश माइक्रो कूलाम में। अब हम जान गए कि क्यू आवेश जो है 300 माइक्रो कूलाम का है। यहाँ 300 माइक्रो कूलाम का आवेश इस 6 माइक्रो फैरड के बीच में गया है, तो यहाँ का विभवांतर क्या होगा? 6 माइक्रो फैरड संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V इक्वल टू क्यू बाई सी इज इक्वल टू क्यू। कितना है क्यू? इसमें 300, सी कितनी है? 6 माइक्रो फैरड में क्यू धारिता होगी और माइक्रो कूलाम में आवेश होगा। माइक्रो माइक्रो कट जाएगा और ये आपका कूलाम प्रति फैरड में आएगा, जिसको हम वोल्ट कहते हैं। ये आ गया आपका 50 वोल्ट। यानी हम जान गए कि यहाँ पर कितना विभवांतर आएगा, तो यहाँ का विभवांतर 50 वोल्ट आएगा। यही आपसे पूछा था। अच्छा, यदि हमसे ये पूछता कि 1.8 माइक्रो फैरड में यहाँ का विभवांतर क्या होगा, तो देखो भाई, यहाँ से और यहाँ के बीच में टोटल, यहाँ से यहाँ के बीच में 150 था, 50 यहाँ हो गया, तो इनके बीच में 100 वोल्ट आ गया। इनके बीच में कितना आ गया? 100 वोल्ट। तो 1.8 वाले में पूछेगा तो कितना वोल्ट आएगा? 100 वोल्ट आएगा। यहाँ पर Q2 आवेश के ये 1.8 माइक्रो फैरड के सिरों पर यदि आपसे विभवांतर पूछे तो आप 100 वोल्ट बता सकते हैं। अच्छा, अब ये वाला इनके साथ में समांतर में है, इसका मतलब कि 2 और 3 वालों के सिरों पर भी कितना होगा? तो इनके सिरों पर भी होगा 100 वोल्ट, उतना ही होगा। अब 2 और 3 पर कुछ अलग अलग हो सकता है। अब उस 100 वोल्ट में से 2 वाले पर कितना होगा, 3 वाले पर कितना होगा? तो 2 वाले पर कितना होगा पूछना चाहते हैं कि 2 वाले पर कितना होगा? V का मान क्या होगा? Q बाई सी से। तो कितना होगा 2 माइक्रो फैरड वाले पर? तो 2 माइक्रो फैरड वाले पर होगा V बराबर Q बाई सी। Q का मान कितना है? तो Q की वैल्यू कितनी है ये जानना पड़ेगा हमें। जब तक Q की वैल्यू मालूम नहीं होगी तब तक हमें ज्ञात नहीं हो सकता है। तो Q की वैल्यू क्या होगी भाई? तो Q की वैल्यू निकल सकती है, 2 और 3 को हम जोड़े थे, 2 और 3 को जोड़े थे श्रेणी क्रम में, तो कितना आया था? इसके बीच का विभवांतर जान रहे हैं। 2 और 3 को जोड़े थे श्रेणी क्रम में, तो इसकी तुल्य धारिता कितनी आई थी? 1/C1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/3 करके जोड़े थे, तो ये आपका 6 आया था। 3 + 2 5/6, तो C इक्वल टू 1.